स्वर्ग, जो कभी सोने और रत्नों की रोशनी से चमकता था, आज राख की तरह धुंधला और वीरान क्यों है? इसकी दीवारें खामोश हैं, बगीचे सूखे हुए हैं और हवा में संगीत की जगह एक सर्द उदासी है। क्या हुआ था उस दिन जब देवी लक्ष्मी ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया था? इस कहानी की जड़ें उस समय में हैं, जब स्वर्ग अपने वैभव के शिखर पर था, जब देवता अमर थे, शक्तिशाली थे और इतने अमीर थे कि वे ये भूल ही गए थे कि समृद्धि कोई अधिकार नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होती है। उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। कल्पवृक्ष से हीरे जवाहरात ऐसे टपकते थे जैसे आम के पेड़ से फल, और अप्सराओं का नृत्य कभी नहीं रुकता था। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच घमंड का एक बीज धीरे धीरे पनप रहा था, एक ऐसा अहंकार जो जल्द ही इस सुनहरे स्वर्ग को एक अंधेरी खाई में धकेलने वाला था। ये कहानी उस भूल की है और उस भूल को सुधारने के लिए किए गए सबसे बड़े परिश्रम की है। उस अंधकार से पहले स्वर्ग कुछ और ही था। इंद्र की सभा सुधर्मा, सोने और नीलम से बनी थी। वहाँ हर पल उत्सव का माहौल रहता। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे अपनी शक्ति और स्वर्ग के वैभव पर इतरा रहे थे। उनके चारों ओर देवता और गंधर्व बैठे थे, जिनके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि एक अजीब सी तृष्णा थी। वे कल्पवृक्ष के नीचे जाते और लापरवाही से मणियों और रत्नों को ऐसे तोड़ते जैसे कोई जंगली फल तोड़ रहा हो। कोई उन रत्नों से जुआ खेलता तो कोई उन्हें यूं ही फेंक देता। धन और वैभव इतने आम हो गए थे कि उनका कोई मोल ही नहीं बचा था। सभा से दूर एक शांत सरोवर में देवी लक्ष्मी अपने कमल के आसन पर विराजमान ये सब देख रही थी। उनका हृदय देवताओं के इस अहंकार और असम्मान को देखकर दुखी हो रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक गहरी चिंता भी थी। बगल में खड़े देवगुरु बृहस्पति भी इंद्र के घमंड को देखकर चिंतित थे। उनके माथे पर लकीरें साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि जब आशीर्वाद को हल्के में लिया जाता है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। तभी सभा में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर तप का तेज था और आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान। वे देवी लक्ष्मी की पूजा करके लौट रहे थे और उनके हाथ में एक दिव्य माला थी जो स्वयं देवी का आशीर्वाद थी। उस माला से एक दिव्य सुगंध निकल रही थी जो पूरे स्वर्ग को महका रही थी। महर्षि ने सम्मान के साथ वह माला इंद्र को भेंट करते हुए कहा, हे देवराज, ये साधारण पुष्पों की माला नहीं, यह देवी की कृपा है, इसे स्वीकार करो। लेकिन इंद्र अपने घमंड में इतने चूर थे कि उन्होंने उस भेंट का मूल्य नहीं समझा। उन्होंने लापरवाही से माला ली और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। ऐरावत उस दिव्य सुगंध से विचलित हो गया। उसने अपनी सूंड से माला को जमीन पर फेंका और अपने विशाल पैरों तले उसे कुचल दिया। एक पल के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और दूर अपने सरोवर में बैठी देवी लक्ष्मी का हृदय टूट गया। जिस कृपा को पाने के लिए तपस्वी युगों तक तपस्या करते हैं, उसका ऐसा अपमान, ये सिर्फ एक माला का अपमान नहीं था, ये साक्षात भाग्य का तिरस्कार था। उस एक पल में देवी लक्ष्मी ने अपना निर्णय ले लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि देवता केवल उनके भौतिक उपहारों को महत्व देते हैं, उसके पीछे की कृपा को नहीं। वे धन चाहते थे, समृद्धि नहीं। वे सोना चाहते थे, सौभाग्य नहीं। बिना एक शब्द कहे वे अपने कमल के आसन से उठीं। उनका शांत करुणामय चेहरा अब दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। एक अलौकिक प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया, इतना तेज कि देवताओं की आंखें चौंधिया गई। और जब प्रकाश मंद हुआ तो देवी लक्ष्मी वहाँ नहीं थी। वे उस सुनहरे प्रकाश पुंज में विलीन होकर अंतर्ध्यान हो चुकी थी। जैसे ही वे गईं, उनके सरोवर का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा स्वर्ण कमल पल भर में मुरझाया। उसकी पंखुड़ियां काली होकर धूल में बदल गई। उसी क्षण इंद्र की वैभवशाली सभा के एक कोने में एक धुंधला भूरा साया पड़ा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये अंत की शुरुआत थी। स्वर्ग ने अपनी आत्मा खो दी थी और अब उसका शरीर भी धीरे धीरे मिटने वाला था। लक्ष्मी के जाने का असर तुरंत नहीं दिखा, पर धीरे धीरे स्वर्ग की आत्मा मरने लगी। पहले तो देवताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वे अपने उत्सवों में मग्न रहे। लेकिन फिर
चीजें बदलने लगी। जिस कल्पवृक्ष से रत्न झरते थे, अब उससे सूखे पत्ते गिरने लगे। उसकी शाखाएं भूरी और बेजान हो गईं। दिव्य गाय सुरभि, जिसका दूध अमृत था, अब दूध देना बंद कर चुकी थी। नदियों में अमृत की जगह अब साधारण पानी बह रहा था। सबसे भयानक बदलाव तो देवताओं के भीतर आया। उनका दिव्य तेज, उनकी ऊर्जा फीकी पड़ने लगी। वे कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगे। उनके चेहरों की चमक गायब हो गई और आंखों में एक अजीब सी चिंता बस गई। अब वे एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। इंद्र का गर्व धीरे धीरे घबराहट में बदल रहा था। वह अपनी सभा में अकेले घूमते, उन दीवारों को छूते जो अब अपनी चमक हो रही थी। स्वर्ग अब स्वर्ग नहीं रहा था, ये बस सोने का एक खाली ठंडा पिंजरा बन गया था। इस गिरते हुए स्वर्ग के बीच केवल एक व्यक्ति शांत था, देवगुरु बृहस्पति। वे इंद्र के पास गए, जो अपने सिंहासन पर हताश बैठे थे। इंद्र ने उन्हें देखकर कहा, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? हमारा सारा वैभव, हमारी सारी शक्ति कहाँ चली गई? बृहस्पति ने गहरी, शांत आवाज में उत्तर दिया, हे इंद्र, तुमने और बाकी देवताओं ने धन की पूजा की, लेकिन लक्ष्मी का अपमान किया। तुम ये भूल गए कि लक्ष्मी केवल सोना और रत्न नहीं है। वह सौभाग्य है, वह कृपा है, वह शक्ति है, वह तेज है। तुमने उनके आशीर्वाद को पैरों तले रौंदा और अब तुम परिणाम भुगत रहे हो। उनकी अनुपस्थिति का मतलब केवल सोने का नुकसान नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे दिव्य अधिकार का अंत है। जब तक तुम सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक तुम समृद्धि का असली मतलब नहीं समझोगे, तब तक स्वर्ग यूं ही राख होता रहेगा। इंद्र का चेहरा बृहस्पति के शब्द सुनकर सफेद पड़ गया। पहली बार उसे अपनी भूल की गहराई का एहसास हुआ और उस एहसास के साथ आया एक भयानक डर। देवताओं की कमजोरी की खबर ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती थी। पाताल लोक में उनके कट्टर शत्रु असुरों तक ये बात पहुंच गई। उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग अब असुरक्षित है, उसकी दिव्य सुरक्षा कवच टूट चुकी है। असुरों के राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाया और एक विशाल सेना को स्वर्ग की सीमाओं पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। हजारों लाखों की संख्या में भयानक दिखने वाले असुर, जिनके हाथों में विशाल गदा और तलवारें थी, स्वर्ग के द्वार पर जमा होने लगे। स्वर्ग के प्रहरी, जो कभी अजेय हुआ करते थे, अब अपनी शक्ति खो चुके थे। वे असहाय होकर नीचे पाताल से आती हुई उस काली लहर को देख रहे थे। हवा में युद्ध के नगाड़ों की गूंज थी और असुरों की विजय की हुंकार। अब ये लड़ाई केवल धन दौलत की नहीं थी, ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। देवताओं को पहली बार ये एहसास हुआ कि लक्ष्मी के बिना वे कितने असहाय और अकेले हैं। उनका घमंड अब जान बचाने के डर में बदल चुका था। और फिर असुरों ने आक्रमण कर दिया। वे एक काली आंधी की तरह स्वर्ग में घुस आए। हर तरफ चीख पुकार और हथियारों की टंकार सुनाई दे रही थी। देवता, जो अपने तेज और शक्ति के लिए जाने जाते थे, अब साधारण मनुष्यों की तरह लड़ रहे थे। उनके दिव्य अस्त्र बेअसर हो रहे थे, उनकी भुजाओं में बल नहीं था। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से वज्र चलाया, लेकिन उससे निकली बिजली एक छोटी सी चिंगारी बनकर रह गई। असुर उन पर हावी हो रहे थे। उन्होंने देवताओं को एक एक करके हराना शुरू कर दिया। स्वर्ग की सुनहरी धरती देवताओं के रक्त से लाल हो रही थी। जो देवता कल तक अमृत पीकर उत्सव मना रहे थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये एक युद्ध नहीं था, ये एक नरसंहार था। देवताओं की हार निश्चित थी। उनका अहंकार, उनका वैभव, उनका स्वर्ग, सब कुछ उनकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा था। यह उनकी सबसे बड़ी भूल की सबसे कठोर सजा थी। युद्ध का अंत शीघ्र ही हो गया। इंद्र को बंदी बना लिया गया। असुरों के राजा ने उन्हें जंजीरों में जकड़कर उनके ही सिंहासन के सामने घसीटा। फिर उसने इंद्र का मुकुट छीनकर अपने सिर पर रख लिया और उनके सिंहासन पर बैठ गया। ये इंद्र के लिए मृत्यु से भी बदतर अपमान था। उसे और बाकी देवताओं को उनके ही घर से, उनके ही स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे पराजित, अपमानित और बेघर हो चुके थे। स्वर्ग पर अब असुरों का राज था। उन्होंने कल्प वृक्ष को काट डाला, नंदनवन को उजाड़ दिया और इंद्र की सभा को अपनी मदिराशाला बना लिया। स्वर्ग का संगीत खामोश हो गया था।
उसकी रोशनी बुझ गई थी। इंद्र अपने बचे हुए देवताओं के साथ अंधेरे में भटक रहे थे। उनके पास न कोई घर था, न कोई आशा। उनका सारा घमंड धूल में मिल गया था। अब वे केवल शरणार्थी थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि अगली सुबह वे कहाँ होंगे। जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब सारी आशाएं टूट गईं, तब देवताओं को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की याद आई। वे सब इंद्र के नेतृत्व में क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई, कैसे उन्होंने लक्ष्मी का अपमान किया, कैसे स्वर्ग उनके हाथ से चला गया और कैसे वे अब दर दर भटक रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, देवी लक्ष्मी केवल धन से प्रसन्न नहीं होती, वे सच्चे प्रयास और निस्वार्थ कर्म से प्रसन्न होती है। तुमने जो खोया है उसे वापस पाने का केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। ये सुनकर देवता हैरान रह गए। समुद्र मंथन एक असंभव कार्य था, जिसे अकेले करना उनके बस में नहीं था। विष्णु ने आगे कहा, तुम्हें यह कार्य अपने शत्रुओं असुरों के साथ मिलकर करना होगा। तुम्हें अपना घमंड त्याग कर उनसे सहायता मांगनी होगी। यही तुम्हारी परीक्षा है और यही तुम्हारा प्रायश्चित भी। देवताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था। अपने स्वर्ग को वापस पाने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों के आगे झुकना ही पड़ा। और इस तरह इतिहास का सबसे अनोखा गठबंधन बना। देवता और असुर, जो जन्मों से एक दूसरे के शत्रु थे, एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर। वे पूरी शक्ति से क्षीरसागर को मथने लगे। ये एक भयानक और कठिन काम था। समुद्र से हलाहल विष निकला, जिसने सृष्टि को जलाना शुरू कर दिया, जिसे भगवान शिव ने पीकर सबको बचाया। फिर एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा और कई अप्सराएं निकली। असुर लालच से उन पर झपटने लगे, लेकिन इस बार देवताओं ने संयम दिखाया। बृहस्पति के मार्गदर्शन में उनकी आंखें अब धन पर नहीं, बल्कि केवल देवी लक्ष्मी की वापसी की आशा पर टिकी थी। ये केवल समुद्र का मंथन नहीं था, यह उनके अहंकार और लालच का भी मंथन था। वे अपने दुश्मनों के साथ काम करके और तात्कालिक धन को त्याग कर अपना सबसे बड़ा प्रायश्चित कर रहे थे। और फिर जब देवताओं का प्रायश्चित पूरा हुआ, तो वह चमत्कारी क्षण आया। क्षीर सागर के मंथन से एक अद्भुत प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच एक विशाल खिले हुए कमल पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर लग रही थी। उनके हाथ में वरदान मुद्रा में कमल का फूल था और उनके चेहरे पर एक शांत करुणामय मुस्कान थी। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और उनकी आंखों में अहंकार की जगह श्रद्धा और पश्चाताप पाया। इंद्र, जो अब राजा नहीं थे, जिनके पास न मुकुट था न सिंहासन, आगे बढ़े और देवी के चरणों में झुक गए। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। उनकी विनम्रता देखकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई। उन्होंने देवताओं का पक्ष चुना और उनके साथ स्वर्ग लौटीं। उनके लौटते ही स्वर्ग फिर से अपने पुराने वैभव में लौट आया। इंद्र को उनका राज वापस मिला, पर अब वह एक विनम्र और ज्ञानी राजा थे। देवताओं ने सीखा था कि सच्ची समृद्धि सोने चांदी में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और धर्म के मार्ग पर चलने में है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।